इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में इफ फंक्शन क्या होता है, इफ फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, इफ फंक्शन का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। साथियों, एक्सेल में इफ फंक्शन का प्रयोग तुलनात्मक परिणाम लेने के लिए किया जाता है किसी भी सेल में। इसके लिए आपको इन ऑपरेटरों का ज्ञान होना चाहिए। इन सभी ऑपरेटरों को हम तुलनात्मक ऑपरेटर कहते हैं। इनका अर्थ क्या होता है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सेल में इफ फंक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक सेल में लिखे गए नंबर को कैसे हम एक दूसरे से तुलना करके परिणाम लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A1 वाले सेल में हमारे पास 10 नंबर है, अब B1 वाले सेल में 10 नंबर है। यदि हम चाहते हैं कि इस C1 वाले सेल में A1 जो सेल में नंबर है, अगर B1 वाला सेल A1 के बराबर हो तो यहाँ पे ट्रू दिखाए। इसके लिए आप इफ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ फंक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ पहले इक्वल साइन लगाएंगे और इफ फंक्शन इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर A1 वाले सेल पे क्लिक करेंगे। फिर हम ऑपरेटर का यूज करेंगे इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, फिर B1। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 बराबर हो B1 के, तो यहाँ सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे ट्रू, ये TRU ट्रू, डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा। फिर अगर बराबर न हो तब क्या आए, तब यहाँ पे लिखे फॉल्स, और यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 10 संख्या और यहाँ पर भी 10 संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया गया है इफ फंक्शन में कि A1 बराबर हो B1 के तो ट्रू। तो यहाँ पे A1 में जो संख्या 10 है और B1 में जो संख्या 10 है तो बराबर है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या लिखेगा, ट्रू। तो यहाँ पे हम आपको जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए लिखेगा ट्रू। और जैसे ही किसी सेल के नंबर को घटा बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे लिखेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो आपका, अब इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे नंबर गलत है। इस तरह से आपस में आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ऑपरेटर का साइन बदल दें, अगर यहाँ पे लिख दें A1 अधिक हो B1 से, तो यहाँ पे अभी इंटर करें तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने कंडीशन दिया है A1 अधिक होना चाहिए B1 से, लेकिन यहाँ पे A1 अधिक नहीं है, A1 संख्या कम है किससे, B1 से, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, फॉल्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे चिन्ह को बदल दें, कर दें लेस दें, तो इसका मतलब ये हुआ A1 कम होना चाहिए B1 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 में 10 है और B1 में 50 है, तो A1 की संख्या B1 की संख्या से कम है। तो यहाँ पर अभी हमें इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया गया है ना, इस कंडीशन के अनुसार ये जो है नंबर आपका सही है, सत्य है, क्योंकि A1 कह रहा है कि A1 कम होना चाहिए B1 से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दे रहा है A1 कम भी है, तो जैसे ही हम इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर हम 60 कर दें तो आप देखेंगे आप फॉल्स, क्योंकि अब A1 की संख्या अधिक हो गई है, B1 की संख्या कम। इफ फंक्शन का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि A2 में अगर कोई संख्या है जैसे 35, हम चाहते हैं C2 में यदि A2 में संख्या 33 से अधिक होते हो C2 में दिखाए पास, अगर यहाँ कम हो तो यहाँ पे दिखाए फेल। तो इसके लिए इक्वल साइन लगाएंगे, इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और 32 यानी A2 का एड्रेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अधिक हो या बराबर हो, कितना के, 33 के, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ दिखाए पास, अदरवाइज दिखाए फेल।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A2 जो यहाँ पे दिखा रहा है कि C2 में यदि A2 में जो संख्या है हो अगर वो अधिक हो या बराबर हो 33 के तब दिखाए पास, नहीं तो यहाँ पे तब अगर कम हो तब दिखाए फेल्ड। तो अभी मैं इंटर करूँगा तो दिखाएगा पास, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है कि A2 अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कितना 33 से तो पास हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे संख्या 33 है और यहाँ पे दिया गया 35, तो कंडीशन सत्य है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है पास, और जैसे यहाँ संख्या अगर हम 35 से कम कर दें या 30 कर दें तो यहाँ पे देखेंगे आप दिखा रहा है फेल्ड। तो इस तरह से किसी भी एक सेल में जो नंबर लिखा गया है उससे किसी डायरेक्ट किसी नंबर से भी तुलना करके आप इस तरह का रिजल्ट आप ले सकते हैं। इफ फंक्शन का प्रयोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इक्वल साइन लगाया और यहाँ पे लिखा इफ। अब हम चाहते हैं कि किसी नंबर्स को किसी नंबर से तुलना कर ले, तो हम चाहते हैं कि यदि 10 बराबर हो 10 के, यानी तो सिंगल कामा और डबल नोटेड कामा, तब यहाँ पे लिखे ट्रू, अदरवाइज लिखे फॉल्स। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटर दबाएंगे तो लिखेगा ट्रू, क्योंकि 10 जो संख्या होती है वास्तव में 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है ट्रू। यदि यहीं पे हम चाहते हैं कि हम 10 अधिक हो, 10 अधिक है 15 से, तो यहाँ पे कंडीशन ये गलत दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे संख्या 10 कर है 10 अधिक है 15 से, तो यहाँ 10 अधिक थोड़ी ना होता है 15 से, इसलिए ये कंडीशन गलत है। तो अभी इंटर करूँगा तो आंसर आएगा फॉल्स। इफ फंक्शन का प्रयोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया और लिखा इफ, अब ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे A3 में जो यदि हम संख्या अधिक लिखें या बराबर लिखें 60 के, तो सिंगल कामा डबल इनवर्टेड कामा, तो लिखे यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन डबल इनवर्टेड कामा क्लोज सिंगल कामा, फिर यहाँ से इफ फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम चाहते हैं कि A3 में ही संख्या लिखें, अधिक लिखें या बराबर लिखें 45 के, तो सिंगल कामा डबल इनवर्टेड कामा, तब यहाँ पे लिखे सेकेंड डिवीजन डबल इनवर्टेड कामा क्लोज सिंगल कामा, फिर इफ यदि A3 में ही संख्या लिखे अधिक हो या बराबर हो कितना के 33 के, तो यहाँ सिंगल कामा डबल इनवर्टेड कामा, तब लिखे यहाँ पे थर्ड डिवीजन और डबल इनवर्टेड कामा और सिंगल कामा। इसके बाद अगर कोई संख्या बच जाए तो यहाँ पे तब लिख दे फेल्ड और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने ब्रैकेट ओपन किया, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया एक, और दूसरा यहाँ पे 2 और तीसरा यहाँ पे 3, तो यहाँ लास्ट में आप 3 ब्रैकेट बंद भी कर देंगे। अभी मैं इंटर कराऊंगा तो देखिए आपका रिजल्ट आएगा फेल्ड, क्योंकि हम A3 में कोई नंबर हमने नहीं लिखा है। तो जैसे देखिए इंटर किया तब ये यस, एक बार इंटर करने लिख रहा है फेल्ड। तो और जैसे ही हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे 61 या 62, तो देखिए लिखा है फर्स्ट डिवीजन। और जैसे ही यहाँ पे हम 60 से कम संख्या डालेंगे, जैसे हमने लिख दिया आपका 55, तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड डिवीजन। और जैसे आप 45 से अगर हम 45 लिखे तब भी लिखेगा सेकेंड डिवीजन, लेकिन जैसे ही 45 से हम कम संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने 44 लिख दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे लिख रहा है थर्ड डिवीजन। और जैसे ही हम यहाँ 33 भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आपका थर्ड डिवीजन, लेकिन जैसे ही 33 से अगर हम कम संख्या, जैसे यहाँ पे लिख दिया 32, तो यहाँ पे लिखेगा फेल्ड। क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि A3 में यदि अधिक होगा 60 से तो लिखेगा फर्स्ट, यदि यहाँ 60 से अधिक नहीं है तो आगे प्रोग्राम चला जाएगा। फिर देखेगा A3 में बताया गया है कि अधिक हो या बराबर हो 45 के, तो ये अगर यहाँ पे 45 से संख्या अधिक होगी तब तो लिख देगा सेकेंड, अगर नहीं होगा तो ये प्रोग्राम अगले
इस स्टेप पे चला जाएगा। यहाँ पे फिर देखेगा कि A3 में बताया गया अधिक है या बराबर है 33 के, तब लिखना है थर्ड। तो यहाँ अगर यहाँ पे 33 से अधिक होगा और 45 से कम होगा तो यहाँ पे लिख देगा थर्ड डिवीजन। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 33 भी नहीं, अगर 60 से अधिक है तो फर्स्ट ही लिखेगा, और 45 से अधिक है तो सेकंड ही लिखेगा, 33 से अधिक है तो थर्ड लिखेगा। इसके बाद बच क्या जाता है 33 से कम संख्या, अगर 33 से कम संख्या होगी तब लिख देगा फेल्ड। जैसे यहाँ पे देखिए इंटर कराते हैं तो क्या लिख रहा है फेल्ड। और जैसे यहाँ पे आप 33 या 35 लिखेगा थर्ड, यहाँ पे 45 लिखेंगे लिखेगा सेकंड, और यहाँ जैसे ही 60 लिखेंगे लिखेगा फर्स्ट। तो इस तरह से भी आप एक सेल में जो संख्या है उसको आप मल्टीपल कंडीशन के अनुसार भी आप परिणाम ले सकते हैं। तो ऐसे भी इफ फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है।